की इजाजत है। आपको यहाँ पर आप आए, इससे पहले सोशल मीडिया में आपने सब पोस्ट देखी है। देखिए यहाँ की सूरत हाल आपको मालेगांव की सब पता है। यहाँ पे जो राजनीति चलती, जो पॉलिटिक्स चलती, यहाँ का आपको कुछ पता है। यहाँ देखिए यहाँ पे हम लोग जितने भी लोग हैं अलग अलग पार्टियों से। ये जो हम लोगों ने ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया था ना, अपनी बिरादरी का सब ऊँचे करने के लिए, लेकिन कुछ दिनों से जो सोशल मीडिया के ऊपर और पेपर के अंदर जो चल रहा है ना, बहुत बेइज्जती हो गई है मोमिन कॉम्पस की मालेगांव में। ये बातें तमाम बहन बरादरी में की गई है, वो भी आज हमारे भाई है, लेकिन जो घर की बात रहती है ना वो घर में नहीं रह गई है। लेकिन इसका जवाब हमने कोई भी ऐसे अंदाज में नहीं दिया कि हमारी मोमिन कॉम्पस की बदनामी। लेकिन आज 3 साल हो गया, तक हम लोगों को जवाब देना पड़ रहा है किसी न किसी नहीं। अगर सवालात आप ये आगे करते कि आपने अब तक क्या काम किया, आपके आज़ाइन क्या है, तो ये हम लोगों को खुशी होती। लेकिन आज तक इस प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा सवाल नहीं किया कि हमारी एक्टिविटीज क्या है, अपने समाज के लिए हम क्या करने जा रहे हैं, अब तक क्या किया। जो बात में नहीं होना चाहिए बार बार कटहरे में खड़ा करके सवाल किया जाता है, हमारा ये मिजाज नहीं है। ठीक है, आज हमसे हमाली करा लीजिए, खड्डा खुदवा लीजिए, लेकिन जो बेइज्जती है ना इंसान के लिए, वो हमारे लिए गवारा नहीं है। जो बार बार ये माहौल जो पैदा हो रहा है, जो सवालात खड़े होते हैं, हम कोई भी पौधे के भूखे लोग नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा शहर, मैं बहुत जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूँ, पूरा शहर हमको बजाता है। आज हम यहाँ पे जो कुर्बानी दे रहे हैं ना, ये सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए दे रहे हैं। हमें इस पौधे की, इस चीज की, या मैं एक बात बुरा मत मानना, मेरी बात का गलत मतलब नहीं लेना, ये प्लेटफॉर्म की भी जरूरत नहीं है। नहीं तो मैं अपनी पर्सनल कटिंग बताऊंगा। हर हफ्ते कितने कोशिशें हमारी रहती है अपनी बिरादरी के लिए, अपनी सनत के लिए, लेकिन बार बार ये जो जवाब देना पड़ रहा है, हमें अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, ये बहुत खराब बात है। ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे। अभी आप मुझको कल पता लगा, मैं आपसे तस्दीक चाह रहा हूँ, आपके यहाँ इलेक्शन जाते हैं बिरादरी में? नहीं, एक बात समझो आप, मैं आपको इख्तियार आप लोग का है ना, आप बिरादरी में दो धड़ों को एक दूसरे के सामने खड़ा करना चाहते हैं। नहीं, ये जो एक्चुअल में इस फील्ड में नॉमिनेशन होता है, ना कि इलेक्शन होता है। और जब इलेक्शन यहाँ पे हो गया तो क्या सब तरफ होगा इलेक्शन? नहीं, मेरी सुनिए हजरत, मैं बहुत सेंसिटिव पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। ये जो बातें हैं ना, मेरी बात आपको ये आगे समझ में आई। ये जो इंतजार की जड़ पैदा हो रही है ना यहाँ पे, देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारे अंदर तमामी पार्टी के लोग, हम पर्टिकुलर कोई एक पार्टी को ताकत देने के लिए यहाँ इकट्ठा नहीं हुए। हमारा मंशा सिर्फ ये है, और हर आदमी महसूस करता है कि कहीं ना कहीं हमारी बिरादरी का मोरल डाउन हुआ है। हर जगह कॉर्पोरेशन में इधर उधर हमारे जो लोग थे वो कम हो गए। हमारा ये था कि नहीं, हम एक बड़ी ताकत बना के हम पूरे शहर में जो भी लीडर रहेगा, हम उससे अपना काम कराएंगे। जो जाहिर सी बात है, जो काम करेगा वो सपोर्ट करते हैं, एक हमारी ताकत। लेकिन बहुत उनको अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुसलसल मुजाहिदे में ये कि हमको जवाब देना पड़ता है। दूसरी बात, आप एक बात समझिए कि कोई एक शख्स मुद्दे पे उसकी सबसे बड़ी बेइज्जती उसके नीचे तो उसकी ज्यादा खींच लेना, उसकी बेइज्जती, इससे बड़ी बेइज्जती कुछ नहीं है। ये मुसलसल ये धमकी दी जाती है कि हम ये कर देंगे, हम बॉडी रिजॉल्व कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, कोई पड़ी नहीं है हम लोग को। हम सिर्फ अपनी बिरादरी के लिए यहाँ बैठ के इतना वक्त हम जो दे रहे। जमील भाई की जितनी मीटिंगें हुई है, लेकिन 90% मीटिंग सदारत के मुद्दे पर। ये काम नहीं है सदर का। आप ये सवाल कीजिए कि भाई आपने अपनी बिरादरी के लिए क्या किया। अगर से सदर उसका जवाब ना दे तो आप उसको फौरन निलंबित कीजिए। लेकिन आज तक एक सवाल भी ऐसा नहीं हुआ। इतने कलील वक्फे में एक देखो, अल्हम्दुलिल्लाह, एक छोटी सी बात, हमारी शुरुआत एक देख जो पीछे इमारत है, आज उसकी वजह से कई लोग नहीं चाहते कोई इमारत बने, हमारी बुनियाद हुई। और देखो ये उस चीज की शुरुआत हुई। ये जो मुसलसल सोशल मीडिया पे जो आ रहा है, ये उस चीज की शुरुआत हो गई। बहुत सारे लोग बहुत मजाक उड़ा रहे, ये चीज नहीं होना चाहिए।
हमारे सदर साहब आज सुप्रीम कोर्ट के वकील है, उनको तो बहुत बड़ा दिल लेके चलने चाहिए। आज शहर में कोई टूटा फूटा आदमी उनको फोन करके यहाँ के मामला बताता है और वो उसकी बात पे अमल करते हुए सदर सवाल करते हैं। दूसरों अरे आप डायरेक्ट उनसे बात करो, आप उनसे कारकर्दगी पूछो ना। हमारे तो 4 चाहने वाले हैं तो 50 दुश्मन है हमारे, जो कोई तरह से नहीं चाहते कि यहाँ मोदी कॉन्फ्रेंस में। तो हमने तो उसकी शुरुआत कर दी है। अभी सोशल मीडिया में मैं आपको पूरी पोस्ट बताता हूँ क्या क्या पोस्ट आई है, बहुत खराब खराब। ये मेरे दोस्त भी है, मेरा बहुत अच्छा ताल्लुक है इनसे, लेकिन इनकी समझ गैर हो सकती कुछ हमारे ताल्लुक से, इनको कुछ नाराजगी हो सकती, लेकिन इस चीज को आवाम के अंदर ले जाना हमारा क्या होता है। अब अगर हम इनकी बात का जवाब देंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेंगे। जो भी आप यहाँ पे आए बहुत ही गहराई से पहले यहाँ तो आप हमारे हालात बदल, उसकी बात देखो हर शहर में अलग अलग वहाँ के हालात रहते हैं और वहाँ के मुताबिक हमको फैसले करना पड़ता है। या हमारे सोशल हमारे लोग कहाँ पिछड़े हुए हैं, उनको मदद की कहाँ जरूरत है, वो हम तय करें, वो आप नहीं हमको बता सकते। यहाँ के जो हालात है वो हम तय करेंगे, ठीक है। आप जो इख्तियार है पूछने का कि भाई अपने बरादरी के लिए आपने किया, और अगर हम उसमें नाकाम है तो आप फौरन पूरी कमेटी बर्खास्त कर दीजिए, ये आपका हक है। लेकिन आज तक तो ये सिलसिले में कोई बात ही नहीं हुई, हम सिर्फ पौधों की बात कर रहे हैं। अरे मैं बोलता हूँ क्या पूरी बॉडी अभी डिसॉल्व कर दीजिए, आप जिसको बनाना है बना दीजिए, लेकिन जब आप ये काम करेंगे तो पहला आपका ये रहना चाहिए कि भाई आपने हमारे बरादरी के लिए क्या किया। नहीं तो देखिए आज 3 साल हो गया है। अनिल भाई का अगर ज्यादा होगा तो उनको नहीं पता, लेकिन हम लोग इनकी कारकर्दगी से बिल्कुल मुत्तफिक है। इन्होंने जो अब तक किया, जितना वक्त दिया, जितना सबको लेके चले, इतना तो और कोई नहीं कर सकता। और अगर से मुझसे हट के किसी और की कोई राय है तो वो अपनी बात कर सकता है, लेकिन जो तरीके से शहर में इंतजार फैला हुआ है, एक मेरे हिसाब से तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन एक चीज होती है अंदर कि जहाँ पे 4 दोस्त होते हैं वहाँ पे 4 हमारे मुखालिफ होते हैं, तो हम अपना दिल में निकाल के रखते तो हम सबको मुतमईन नहीं कर सकते। बुनियादी तौर से हम तमाम लोग यहाँ पे जो इकट्ठे हुए सब अलग अलग फिक्र के लोग हैं, लेकिन एक जगह जमा होने का हमारा जो मकसद था कि अपनी बिरादरी के लिए जो हमारा बिरादरी का मुरल यहाँ गिरा हुआ उसको हम कैसे उठाएं। हमारे 70% लोग यहाँ पे झुग्गी झोपड़पट्टी में रहते हैं, जो सरकारी सहूलतें उन तक कैसे पहुँचे, हमारी सरहद को कहाँ से ताकत मिलेगी। तो पिछला जो हमारा 1.5 साल था तो यहाँ पे जो हमारे मुकामी जो भी कंप्लीकेशन थी, जो भी इंतशार था, उसको दुरुस्त करने में गया। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सब जब एक हुए तो कहीं ना कहीं हम हर एक को मुतमईन नहीं करते। फिर एक बॉडी बनाने की बात आई, उसमें भी महदूद लोग रहेंगे, पूरा शहर उसमें भी नहीं रह सकता। जो लोग वक्त दिए, जो लोग हाजिर रहे, सबके सामने मशवरा किया गया, लेकिन तब जो बातें हुई तो मेरा अब जमील भाई के जो काम है उनकी जो आज तक काम करता है, ठीक है। मेरा भी कोई मरतबा इख्तिलाफ हुआ, मैंने उनके मुंह पे कहा ना कि इसकी इज्जत नहीं, मैंने इनसे झगड़ा किया, इनकी इज्जत और विकार से खेलने के लिए नहीं, अपनी बिरादरी के लिए। तो हमने जो भी सब लोग थे अब इकट्ठा हो गए, काफी ये बात में पहुंचे कि नहीं जमील भाई जहाँ तक ये और कोई नहीं करता, अब इनके साथ। अरे कागज उनके सामने लगा था, तुम उठा लिए सादा कागज। और किसी को कुछ बात अपनी है बोलो ना, कुछ बोलना बोलिए। मैं आप बोलो। नाम जरा बोलिए। मोहम्मद साहिद आजाद। इनके नाना से पहले